दोस्तों, आपकी कामयाबी आपके घर में सुख शांति लेकर आती है। आपका हमेशा मुस्कुराना, हमेशा प्रसन्न रहना और हमेशा स्वस्थ रहना, यही सब जीवन में बेहतरीन खुशियाँ देता है और आपको इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान भी बनाता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में दुनिया का सारा ज्ञान जुड़ा हुआ है और सभी मुसीबतों का समाधान भी है। इसीलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। अगर आपको कोई काम हो तो आप पहले उसे निपटा लें। वीडियो को आधे अधूरे सुनने पर आपको कोई लाभ नहीं होगा और इससे निर्माता का अपमान भी होगा। इसीलिए मेरी आपसे विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्ञान का पूरा लाभ उठाएं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उस धनवान सेठ के पास तो कहने के लिए सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उस धनवान सेठ ने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी मंजिलों को हासिल किया था। उसने अपने जीवन में कई सारे सफलताओं को हासिल किया था। वो जिस नगर में भी व्यापार के लिए जाता तो उसे सफलता मिलना निश्चित थी। वो अब तक अपने जीवन में किसी क्षेत्र में हारा नहीं था और इसके पीछे यही वजह थी क्योंकि उसके पिता ने मरने के पहले 4 बातें बताई थी और उसी का अनुसरण वो आजीवन करता रहा, जिस कारण वो किसी क्षेत्र में कभी भी असफल नहीं हुआ और उन्हीं रास्तों पे चलने के कारण उसका जीवन हमेशा सुखमय रहता। अभी भी वो पूरे सुख शांति से अपने जीवन को जी रहा था और ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। लेकिन अब वो धनवान सेठ बूढ़ा हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि उसकी मृत्यु निकट आ चुकी है। वो जानता था कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है और दूसरी ओर उसे यह भी पता था कि उसका बेटा बहुत ही भोला है। वो इस दुनिया की काली सच्चाई को नहीं जानता। उसे अभी दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। वो अभी दुनिया में ठोकरों को खाया नहीं है। यही सब सोच विचार कर उस सेठ ने फैसला किया और एक साहब अपने बेटे को अपने पास बुलाया। सेठ अपने बेटे से कहता है, बेटा, आज मैं इतना सफल और लोगों से कई अधिक मान प्रतिष्ठा का काबिल हूँ। सभी लोग ऐसे जीवन की कामना करते हैं। मैं चाहता हूँ तुम्हें भी जीवन में ज़्यादा ठोकरें न खाना पड़े। तुम भी अपने जीवन में ज़्यादा संघर्ष न करो। मेरी सफलता का राज क्या है, मैंने इस मुकाम को हासिल कैसे किया है, इन सब के पीछे का कारण आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनना। ये बातें तुम्हें जीवन भर काम आएंगी। अगर मेरी इन बातों को तुम अपने जीवन में हूबहू उतार लोगे तो मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे आने वाला समय मेरे समय से बिल्कुल ही अलग रहेगा और तुम उस समय में मुझसे भी अधिक धन कमा लोगे। तुम्हें लोग मुझसे भी अधिक जान जाएंगे। ये 4 बातें मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी और वही 4 बातें आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहली बात, काम पर हमेशा छाँव में जाना और छाँव में ही आना। दूसरी बात, हमेशा घर के चारों ओर चमड़े की बाट रखना। और तीसरी बात, खाने को हमेशा मीठा करके खाना। और चौथी और आखिरी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर वो धनवान सेठ निश्चित हो चुका था। वो ये जानता था कि उसका बेटा बहुत ही भोला है। उसका बेटा इन 4 बातों को जरूर मानेगा। देखते देखते कुछ महीने बीत गए। सेठ के स्वास्थ्य में असंतुलन आ गया और एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद सेठ पुत्र ने उन 4 बातों को एक कागज पे लिख लिया, यह सोचकर कि कहीं वो इन बातों को भूल न जाए। और हूबहू उन 4 बातों को सेठ के पुत्र ने अपने जीवन में लागू कर लिए। सबसे पहली बात, सेठ ने जो अपने बेटे से कहा था हमेशा काम में छाँव में जाना और छाँव में ही आना, तो इसका पालन करने के लिए उसने अपने घर से लेकर अपने दुकान तक पूरे रास्ते में टेंट लगवा दिए। और ऐसा करने से उसे कोई रोक भी न सका, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा भी था और लोग उससे डरते थे। भला धनी और मानी व्यक्ति से कौन उलझना चाहता है। जब लोग उससे यह पूछते हैं, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो बेटा बड़े गर्व से कहता, ऐसा करने को मेरे पिता ने कहा है। सेठ के बेटे ने दूसरी चीज़ों का पालन करना शुरू किया। उसने अपने दुकान के चारों तरफ दीवारों पर चमड़े की दीवार सी लगा दी, जिसे देखकर आसपास के लोग बहुत ही क्रोधित हो गए। उससे लड़ने झगड़ने पर भी उतारू हो गए। कई लोगों ने तो ऐसा भी कहा, आखिर तुमने अपने दीवारों पे चमड़े की दीवार क्यों लगाई है, इससे बहुत बदबू आती है, आसपास में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसे फौरन हटाओ। लेकिन ऐसा कहने पे
सेठ का बेटा उन सब से झगड़ पड़ता और हटाने से मना कर देता। उसके पास इतने पैसे थे कि वो लोगों को खरीद सकता था, जिस वजह से कोई भी उसका विरोध ज़्यादा समय तक न कर पाता। उसने अपने दिल में यह ठान लिया था कि वो अपने पिता की सारी बातों को मानेगा। उसके पिता ने तीसरी बात कही थी, खाने को हमेशा मीठा करके खाना। इसीलिए वो अपनी पत्नी से हमेशा खाने में कुछ मीठा ही बनवाता था। कभी सेवइयाँ, कभी खीर, तो कभी हलवा, तो कभी भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ। वो हमेशा मीठे वस्तु को ही ग्रहण करता। और चौथी बात जो उसके पिता ने उससे करने को कहा था, वो था अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। जब कोई उसे जरूरत पड़ती तो वो अपनी पत्नी से काम करवा लेता। काम करने के पश्चात वो अपनी पत्नी को रस्सियों से बांध कर रखता। और ऐसे ही कई दिन बीत गए और सेठ के बेटे की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। उसकी आधी पूंजी का सर्वनाश हो चुका था। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपने पिता के कहे गए सारे बातों का गलत मतलब निकाला था और लगातार उसी चीज का पालन कर रहा था। और अब देखते ही देखते उसके इस व्यवहार के कारण ग्राहकों की संख्या भी कम होती चली गई। उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। सेठ का पुत्र मन चाहे तरीके से व्यापार को करता। जब उसका मन करता तब वो व्यापार पे जाता। व्यापार पे जाने का समय निश्चित था, लेकिन आने का समय अनिश्चित था। कुछ दिनों के बाद तो वो मन चाहे तरीके से व्यापार करने लगा। न जाने का समय निश्चित था और न ही आने का समय निश्चित था, जिस कारण से उसके सारे मजदूर भी भाग गए और उससे जुड़े अन्य व्यापारी भी उससे अलग हो गए, जिस कारण से उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था। इसी व्यापार को खड़ा करने में उसके पिता ने जी जान मेहनत की थी, पूरी जिंदगी झोंक दी थी। और उसी व्यापार को उसके बेटे ने कुछ ही दिनों में बर्बाद कर दिया। घर के आसपास चमड़े की दीवार खड़ी करने के कारण आसपास के पड़ोसी भी उससे दूर भागने लगे थे। चमड़े के कारण से घर के आसपास बहुत बदबू फैलने लगी थी, जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। इस वजह से लोग वहां से छोड़कर अलग जगह पे बस गए। दूसरी वजह, मीठा भोजन करने के कारण उसका शरीर भी बहुत दुर्बल हो चुका था। उसके शरीर में रोगों का घर बन चुका था। प्रतिदिन उसके घर में नए नए चिकित्सक का आना जाना लगना शुरू हो चुका था। और अपने पिता की चौथी बात जो उसने मानी थी, वो थी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज रहने लगी। और भला सामने वाला व्यक्ति आपकी पागलपन को कब तक झेलेगा, जिस वजह से उसकी पत्नी एक रात उसे छोड़कर भाग जाती है। उसकी पत्नी उसे छोड़ मायके चली गई। उसने अपनी पत्नी को वापस लाने के बहुत तरकीबें अपनाए, बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। अब वो उसके पास वापस नहीं रहना चाहती थी। भला क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करोगे जो बेवजह ही आपको हमेशा बांध कर रखे? और देखते देखते उस सेठ के बेटे की पूरी जिंदगी समाप्त हो चुकी थी। ना ही उसके पास अपनी पत्नी, ना ही आसपास में कोई पड़ोसी, और ना ही उसका व्यापार। सब कुछ खत्म हो चुका था। और सबसे अहम चीज, उसकी स्वास्थ्य में भी हानि हो चुकी थी। अगर आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन आपका स्वस्थ धन है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आप इस संसार के काम को कैसे करोगे? लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इन सब चीज़ों में वो कैसे आ फंसा? उसने तो वही किया था जो करने को उसके पिता ने उससे कहा था, लेकिन अब भी उसकी ज़िंदगी में मुसीबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। और अब उसके मन में ये बातें आने लगी थी, आखिर मैंने पिताजी की बात क्यों मानी? उनकी बातों को मानने के कारण ही मेरे पड़ोसी मुझे छोड़कर भाग गए, मेरा व्यापार डूब गया, मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर भाग गई, अब मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरा पूरा जीवन बर्बाद करने का कारण केवल मेरे पिताजी ही हैं। आखिर मैंने आपकी बातें ये क्यों मान ली? अगर मैंने ये 4 बातें आपकी नहीं मानी होती तो आज मेरा जीवन औरों की तरह सामान्य होता, मेरा व्यापार सामान्य होता, मेरी पत्नी मेरे पास होती, मेरे पड़ोसी मेरे पास होते, मेरा शरीर सामान्य होता। आखिर मुझे आपकी बातों पे चलकर मुझे क्या मिला? मेरी आज्ञाकारी का फल यही मुझे मिला। मैंने दुनिया से अपने सारे रिश्ते को तोड़ लिया, केवल आपकी बातों पर यकीन करके मैंने अपनी पत्नी से भी हाथ धो बैठा। लेकिन मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता जो आपकी बातों पर अंधा बनकर यकीन किया। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके नगर में एक साधु आए हुए हैं जो सभी लोगों की समस्या अपनी बुद्धिमत्ता और विद्वता से दूर कर देते हैं। सेठ पुत्र ने अपना मन बना लिया था उस साधु से मिलने का, यह सोचकर कि अगर सबकी समस्याओं को वो सुलझा देते हैं तो अगर मेरी भी समस्या उनके द्वारा सुलझा दी गई
तो मेरा जीवन पहले की तरह खुशहाल हो जाएगा। इसी आशा के साथ वो उस साधु के पास गया। वहाँ पहुंचकर वो सीधा उनके चरणों में जा गिरा। वो कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने अपने पिता के कहे गए रास्ते पर हूबहू चला, लेकिन आज मेरा जीवन नर्क से भी बदतर बन चुका है। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पिता की बातों की वजह से मेरा जीवन समाप्त सा हो चुका है। साधु ने कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे पिता ने भला तुमसे क्या ऐसा करने को कहा जिससे तुम अपने जीवन को समाप्त कर बैठे? मुझे उन बातों को बताओ। सेठ के बेटे ने अपने पिता के द्वारा कही गई बातों को एक पेज पे लिखा था। सेठ के बेटे ने वही पत्र को साधु को दे देता है जिसमें उसने 4 बातों को लिखा था। जब साधु ने उन 4 बातों को पढ़ी तो साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने तो संसार का अद्भुत ज्ञान तुम्हें दे के गए हैं। आखिर तुम इन बातों से परेशान कैसे हो गए? तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? मुझे पूरी बात बताओ। सेठ पुत्र ने सारी बातें बता दी। जब साधु ने सेठ के बेटे की ये सारी बातें सुनी तो वो वहीं जोर जोर से हंसने लगा। साधु ने गंभीर शब्दों में कहा, तुम्हारे पिता ने तो बिल्कुल सही ही लिखे हैं, लेकिन तुम इन बातों को समझ नहीं पाए। तुम्हारे पिता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम इन बातों को सही तरीके से समझ पाते हो या नहीं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें उनसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। तुम इन बातों के पीछे का मतलब समझ ही नहीं पाए। तुम्हारे जैसा मूर्ख मैंने दुनिया में अब तक किसी को नहीं देखा। तुम्हारे पास इतना बड़ा ज्ञान है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। साधु ने कहा, तुमने जो मूर्खता की है उसे तुम बदल सकते हो। मैं तुम्हें इन बातों का मतलब बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। तुम्हारे पिताजी ने जो पहली बात कही है, काम पर छाँव में जाना और छाँव में ही वापस आना, इसका यही मतलब है सूर्य के निकलने के पहले काम पर जाना और सूर्य निकलने के बाद काम पर आना। और दूसरा मतलब ये है कि हमेशा ठंडे दिमाग से ही व्यापार करना, गर्मी में रहकर कभी किसी से व्यापार मत करना। लेकिन तुमने इसका क्या मतलब निकाला? तुमने तो पूरे रास्ते में ही टेंट लगवा दिए। साधु ने दूसरी बातों को समझाते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने दूसरी चीज लिखी है, चमड़े की बाट बनवाने का अर्थ है कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम घर में कुत्ता या बिल्ली पाल लोगे तो वो तुम्हारी धन की सुरक्षा तो करेगा ही, और वो आने वाली मुसीबतों को भी सूचित कर देगा। कहा जाता है पालतू पशुओं को ये पहले ही अनुभव हो जाता है कि घर पे कोई मुसीबत आने वाली है, और इसके अलावा पालतू जानवर हर समय कोई ना कोई मुसीबत से बचाते ही हैं। लेकिन तुमने इसका भी गलत ही मतलब निकाला। तीसरी बात जो तुम्हारे पिता ने कहा वो है खाने को हमेशा मीठा बना करके ही खाना। इसका मतलब यही है कि जब भी तुम्हें जोर से भूख लगे तभी भोजन को ग्रहण करो। जब भूख में भोजन की जाती है तो वो अमृत के समान कार्य करती है। भूख में किया हुआ भोजन अत्यंत स्वादिष्ट लगती है और शरीर को ऊर्जा से भर देती है। लेकिन तुमने तो इसकी जगह पे केवल मिठाइयों का ही सेवन करना शुरू कर दिया। इसी वजह से तुम्हारा शरीर ऊर्जा विहीन हो चुका है। सेठ के बेटे ने कहा, मान लिया मैंने तीनों बातों का मतलब गलत निकाला था, लेकिन हे गुरुवर, क्या आखिरी के शब्दों में भी मैंने गलत मतलब निकाला? आखिरी में मेरे पिता ने कहा है पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। मैंने तो ये बिल्कुल ठीक ही किया। साधु ने हंसते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी पत्नी को बांधने से ये अर्थ नहीं कि उसे रस्सी से बांध दो, हमेशा बांध कर रखो। इसका तो ये मतलब है कि जब भी तुम्हारे बीच में किसी बात पे बहस हो जाए तो अपनी पत्नी पर हाथ मत छोड़ो। तुम इसे ऐसे अनुभव कर सकते हो। तुम वैसे मित्र के साथ कितने दिन तक रहोगे जो अपनी ताकत के बल पर तुमसे अपने कामों को करवाए? तुम उसका साथ कब तक दोगे? ठीक इसी तरह से जब तुम अपनी पत्नी पे हाथ छोड़ देते हो तो वो तुम्हारे रिश्ते में बंद कर नहीं रहती। अब तो वो हमेशा यही सोचेगी कि कब वो तुमसे छुटकारा पाले, और जब भी उसे ऐसा अवसर मिलेगा वो चूकेगी नहीं, तुम्हारे रिश्ते से आज़ाद हो जाएगी। दोस्तों, अब इस वीडियो के अहम बातों पर चलते हैं। आजकल ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, लेकिन वो गुस्से में अपना काबू खो बैठते हैं और वही गलतियां कर बैठते हैं जो इस युवक ने किया। इस कहानी के माध्यम से जो 4 बातें आपको बताई गई है, अगर आप इन बातों को जीवन में हूबहू उतार लोगे तो आपके जीवन की आधी समस्या यूं ही समाप्त हो जाएगी। आप अपनी सफलता से कुछ ही कदम पीछे रह जाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज्ञान से भरी हुई और अच्छी लगी हो। मिलते हैं नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।